presented by पतंजलि केश कांति, वाਲਾਂ ਦਾ हेल्थ इंश्योरेंस, वाਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, सफेद होना, रूसी आदि समस्यावां ਦਾ संपूर्ण समाधान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द। 26 जनवरी को भारत आने वाले थे बोरिस जॉनसन। बोरिस की यात्रा रद्द होने से किसानों में खुशी। जॉनसन की यात्रा रद्द होने पर बोले किसानों के लिए बताया बड़ी जीत। कहा दुनिया के सभी नेता देंगे किसानों का साथ, सरकार को करना पड़ेगा किरकिरी का सामना। अभय चौटाला ने भी सरकार को दी नसीहत। किसानों की मांगे मानने की अपील। कहा अपनी जिद छोड़ दे सरकार। समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने बीजेपी को कहा अलविदा। किसानों के समर्थन में छोड़ी पार्टी। कहा किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। और हरियाणा में आने वाले वक्त में गांव को मिलेगी 24 घंटे बिजली। ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला का बयान। कहा आधा रह गया है लाइन लॉस। नमस्कार, हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज किसानों के आंदोलन का 42वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी की गणतंत्र परेड पर दिल्ली में प्रवेश करने की तैयारी में हैं और उससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी भारत सरकार की तरफ से न्योता दिया गया था, लेकिन अब बोरिस जॉनसन ने अपना भारत यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच बोरिस जॉनसन का यात्रा रद्द करना किसान अपनी जीत मान रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी है और इसे किसान आंदोलन की जीत बताया है। किसानों के मुताबिक अब पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही किसान आंदोलन में किसानों का साथ देंगे और भारत सरकार को इससे किरकिरी का सामना करना पड़ेगा। और किसान यूनियन के नेताओं ने बोरिस जॉनसन की यात्रा रद्द होने पर खुशी भी जाहिर की है। झज्जर में ढासा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से इसे लेकर पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत भी की है। किसान यूनियन के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। की बड़ी खबर ये है कि गणतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि मुख्य चीफ गेस्ट होने वाले थे, उन्होंने भारत का अपना दौरा रद्द कर दिया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 26 तारीख को किसानों ने ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत लगातार इसको लेकर जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए थे कि जो किसान है वो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर है वो दिल्ली जाएंगे। उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन से डिम्पी पहलवान है जो हरियाणा प्रदेश के महासचिव हैं और लगातार आज राकेश टिकैत के साथ दौरों पर थे, तो इनसे भी पूछेंगे क्या इनकी राकेश टिकैत साहब से चर्चा हुई। पहलवान जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया है क्योंकि आप लोग 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली जाने के लिए कह रहे थे। ये क्या चल रहा है सारा? देखो, हमारी जो आवाज हो पूरी दुनिया में बुलंद हुई है, किसानों की आवाज। ये कहते थे ना सर छोटराम, बोलना ले सीख दुश्मन ले पहचान। हमने बोलना भी सीख लिया। उसी की वजह से पूरी दुनिया में हमारी आवाज गई है। हमने पहले ही आह्वान किया था कि हम 1 लाख ट्रैक्टर लेकर हरियाणा से कूच करेंगे दिल्ली। इससे हमारी आवाज गई है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो दौरा कैंसिल किया, ये हमारे प्रधानमंत्री को करारी चपत मारने का काम किया है। अब 8 तारीख और 8 तारीख 12 तारीख इसमें हम अब फंसते नहीं। हमने सीधी अपनी जो तैयारी है वो 26 जनवरी की तैयारी कर ली है। और ये आप लोगों ने भी देख लिया जो आप अभी बता रहे थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, ये ऐसा देश में पहली बार हुआ है किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे अपना दौरा रद्द कर दिया हो। ये 26 जनवरी का उन्होंने जो दौरा रद्द किया है, ये मोदी जी के मुंह पे करारी चपत मारने का काम किया है। आप लोग इसको जीत के रूप में भी देखते हैं? हम लोग इसको जीत के रूप में देखते हैं और हम लोग अब मजबूत हो गए हैं। हमारे किसान भाइयों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं टीकरी बॉर्डर पे, और अब हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अपना ढासा बॉर्डर पे मैंने अपनी ट्राली लगा ली। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी है, जो पक्की ईंटों के मकान है वो भी बनाए जा रहे हैं। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम है जो उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। को पेंट कराने लग रहे हैं और 26 जनवरी की परेड में साफ सुथरे करके ले जाएंगे अपने ट्रैक्टर वगैरह को, सब चीजों को, क्योंकि ये हमारे देश का काम है। हम देश के झंडे को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। अच्छे तिरंगे लाएंगे और अपने ट्रैक्टरों को भी धो के अच्छी तरह से साफ करके तब हम परेड में जाएंगे, क्योंकि हमने देश का मान सम्मान बढ़ाना है। हम यहाँ से 23 तारीख को कूच करने लगेंगे क्योंकि हमने टाइम से जाना वहां पे, क्योंकि 25 तारीख को तो रात में हमने जाना पड़ेगा। सुबह तो हमने 5 बजे परेड करनी है, परेड देखनी हमने। हमारे चाचा ताऊ सभी ये
दिल्ली के रोड इन्होंने भी नहीं देखे, इन्होंने भी यही कीचड़ में ट्रैक्टर चलाए। हाँ, इनके मखमली सड़कों पे ट्रैक्टर चलवाएंगे। अब डिम्पी पहलवान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वो कल परसों में ही परमानेंट घर हैं वो ढासा बॉर्डर धरने पर बनाएंगे, और उनके साथ सैकड़ों किसान हैं वो भी लगातार परमानेंट अपने घर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक बिल वापसी नहीं है घर वापसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बोरिस जॉनसन ने यात्रा रद्द की है और किसान इसे एक अपनी अहम जीत मानकर चल रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा। गिनी टाड़ा स्काई दे पंजाब सुपर पैक विच ना बथेरे चैनल्स मिलते ने, हिंदी, पंजाबी, स्पोर्ट्स, न्यूज़ ते धार्मिक चैनल्स भी ने। बच्चियां वाले चैनल्स भी ने? हाँ जी है ना। क्यों? पंजाब सुपर पैक दी टॉर वखरी, एने सारे चैनल्स ₹320 प्रति महीने विच। इस ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖਾਸ। ਸੋ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇਣਗੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੱਸਣਗੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਬਸ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। presented by ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ, ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ। Powered by KSA Straw Reaper, a product of KS Group, मलेरकोटला। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। समय दा पहिया घुमा के हुण एक नवी शुरुआत करिए, देश दी सुनहरी धरती विच नवी जान भरिए। लारूस ट्रैक्टर तकनीक भावें विदेशी, उस नूं देश दे रंग विच रंगीए। लारूस ट्रैक्टर तकनीक विदेश दिल देसी। आइसक्रीम खाएंगी? आइसक्रीम ਇਹ ਹੈ ਡਬਲ ਆਨੰਦ। ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम दे। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। एक पिता होने दे नाते मैं हमेशा सोचता हाँ कि दुनिया इन्नी बदल रही है। आज साडे बच्चे जो सीख रहे हैं कि फ्यूचर च उन्हां दे काम आवेगा। हुण जवाब होएगा हाँ, क्योंकि हुण इंडिया दा हर बच्चा whitehatjunior.com ते कोडिंग सीखेगा, ऐप बनावेगा, टेक्नोलॉजी नाल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पावेगा। अज ही whitehatjunior.com ते फ्री कोडिंग क्लास बुक करो। मैडम जी, प्रॉब्लम साधारण रूम फ्रेशनर है जो फैलाता है इरिटेशन। अलायन रूम फ्रेशनर्स, इसकी खुशबू फ्रेशनेस जगाए, वो भी बिना इरिटेशन के। Something naughty, something chocolatey. Man Force chocolate flavored condoms. Try something new. एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला गुरुग्राम कल पहुंचे थे और यहां उन्होंने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार को अब जिद छोड़ देनी चाहिए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सिरे से किसानों से बात करके नए कानून तैयार करने चाहिए जो पूरी तरह से किसान हितैषी हों। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से राजनीति गर्म है, सियासत तेज है, कांग्रेस अपनी तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है और जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बिखरा सा नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप गुरुग्राम में भी पहुंचे थे आज किसानों के समर्थन में। पहली बात तो आपने कहा कि मैं सैकड़ों लोगों के साथ नहीं, मैं हजारों लोगों के साथ आऊंगा। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आओ उसमें। आप सब हम अपनी आंख से देखो कि कितनी बड़ी संख्या में किसान मेरे साथ है। इसके टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचेगा जी। जहां तक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी को अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बहुत हो गया।
बहुत लंबे समय से किसान जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री को कहने आ रहा था। पहले तो उसे बॉर्डर पे रोककर बैठने पे मजबूर किया, अब रोजाना उनसे बातचीत करके इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। अब तक 50 से ज्यादा किसान जो है इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। और जिस ढंग से ठंड बढ़ रही है, रोज बारिश हो रही है, कितनी बड़ी परेशानी लोगों के सामने है। किस तरह छोटे छोटे बच्चे फूल से जो आज अपने घरों में होने चाहिए थे, अपने माँ बाप के साथ धरने पे है। मोदी जी को कम से कम उन बच्चों का ख्याल करना चाहिए। बातचीत क्यों विफल हो रही है? क्या कुछ क्यों निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? क्या समझते हैं आप? बातचीत तो लिंगर ऑन करने का तरीका है। बारी बारी तोमर साहब का बयान आता है कि नतीजा तो बात से निकलेगा। बात तो दो टूक है, आपने तीनों कानून रद्द करने हैं या नहीं करने। किसानों की डिमांड एक ही है कि पहले कानून रद्द करो फिर आगे की बातचीत करो। और वो उनको रोज निमंत्रण भेज देते हैं कि आओ चर्चा करनी है। 4-5 घंटे उनको वहां पे बैठा के रखते हैं और फिर सारे देश के किसान की बात करते हैं। ये वो किसान बैठा है जो इस देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसी स्टेट है कि वो अन्न पैदा करना छोड़ दे तो ये देश दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ने पे मजबूर हो जाएगा। इस देश में इस किस्म के हालात पहले थे। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से हम गेहूं लेते थे, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। अगर इसको आत्मनिर्भर किसी ने बनाया है तो पंजाब और हरियाणा स्टेट ने बनाया है। और पंजाब और हरियाणा का किसान अगर उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी, बड़े बड़े घरानों के हाथों में सौंप दी जाएगी, अडानी को मालामाल कर दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ थे अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है और चेतावनी है सरकार को कि बाकी इलाकों में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किए, लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो आएंगे 8 तारीख को हजारों लोगों की भीड़ के साथ आएंगे और हजारों ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। सरकार में दम है तो रोक के दिखाए। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ। समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किसानों के समर्थन में उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा है और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति भी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति 3 कानून जो सरकार ने लाए हैं उसे जाकर सरकार ने किसानों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और ये सराहनीय है। उन्होंने सरकार पर किसानों के प्रति गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसी नाराजगी के चलते पार्टी को अलविदा कहा है। बीजेपी सरकार ने किसानों के प्रति ये काले 3 कानून थोप कर अन्यायपूर्ण जो रवैया अपनाया है और किसानों का अनुशासन इतने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन का चलाना और वहां पर बैठना और उसके प्रति सरकार का इतना गलत व्यवहार होना बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि इस से जो गहरी नींद में सोए हुए हैं इससे जागने का काम करे, किसानों की मांगों का मानने का काम करे, समर्थन करे, 3 काले कानून को रद्द करे और इन किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां से घर जाने के लिए कहे। अगर ये नहीं करती है, 4 तारीख की मुझे उम्मीद थी कोई फैसला होगा, लेकिन 4 तारीख को भी बार बार मीटिंग करे, कल भी वही नतीजा रहा। एक किस्म से किसानों के साथ मजाक किया रवैया है सरकार का। और उधर अंबाला में भी किसानों का प्रदर्शन टोल प्लाजा पर लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 42वां दिन है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और इसके अलावा अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भी किसान डटे हैं। यहां भी किसान अब कीर्तन दरबार सजाने लग गए हैं। पंजाब से संगीत अकादमी के बच्चों ने शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन कर किसानों का हौसला बढ़ाया और किसान आंदोलन में किसानों की जीत की कामना की। पंजाब से आए जत्थे ने शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों को कंबल भी वितरित किए। पंजाब से आई संगीत अकादमी के सदस्य ने बताया कि उनकी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਵੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੁਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲੋਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਟ मन की गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने हरियाणा में 24 घंटे बिजली सप्लाई दिए जाने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हरियाणा राज्य के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी और अगले 1 से 1.5 साल में हरियाणा के सभी गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा और इसके बाद हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां सभी गांवों को 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद बिजली विभाग में बहुत बदलाव किए हैं। सबसे पहले लाइन लॉस को पहले से आधा कर दिया गया है और इसे आगे भी लगातार कम करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ऐसा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो जब लाइन लॉस कम होता है तो सबसे ज्यादा उस महकमे की अचीवमेंट होती है। जब 1% लाइन लॉस कम हो तो समझो तो सरकार के खाते में 150 करोड़ रुपया एकदम बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पहले ये जो लाइन लॉस था 31% था, अब 17% हो गया, 14% कम हुआ है और मैं इस साल में इसे 3% और कम लेके जाने को कर रहा हूँ। जब 3% कम होगा तो 500 करोड़ रुपए बढ़ेगा। मैं स्टेट का रेवेन्यू बढ़ा रहा हूँ और मैंने मेरे महकमे में कोई कोताही नहीं, बहुत रीजन सुनता हूँ पर रीजन से जब कोई काम नहीं हो तो फिर सख्ती भी करता हूँ। मेरा महकमा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखिए हमने ट्यूबवेल में जगमग योजना में इस वक्त हमारे तकरीबन आप समझो कि 5100 गए, 5080 था, 20-30 गाँव और ऐड होंगे कि मैं 3 दिन से चंडीगढ़ नहीं हूँ। 5100 गाँव हमारे जगमग योजना में आ गए। अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर सारे गाँव जिनमें 24 घंटे बिजली रहेगी, हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहाँ ये काम होगा। और यहाँ वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देख रही है पीटीसी न्यूज हरियाणा। गिनी टाड़ा स्काई दे पंजाब सुपर पैक विच ना बथेरे चैनल्स मिलते ने, हिंदी, पंजाबी, स्पोर्ट्स, न्यूज़ ते धार्मिक चैनल्स भी ने। बच्चियां वाले चैनल्स भी ने? हाँ जी है ना। क्यों? पंजाब सुपर पैक दी टॉर वखरी एने सारे चैनल्स ₹320 प्रति महीने विच इस नु लगा लिया ता फुल फैमिली जिंगा लाला। अब बिक्री दिया आपकी टॉयलेट की सफाई को ओपन चैलेंज है, किसी में दम आज है। हमने आज ही डिटर्जेंट से साफ किया है। ये देखिए, ये न कड़े दाग हटाए ना सारे जर्म्स मारे। आज जब नए नए इन्फेक्शंस फैल रहे हैं तो टॉयलेट को सिर्फ साफ नहीं स्वच्छ बनाना है। हार्पिक 10X मैक्स क्लीन जो कड़े दाग हटाए, मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को भी। तो चलो इंडिया टॉयलेट को साफ नहीं स्वच्छ बनाए। अंडरवेट रहोगे तो रोगा नाल किवें लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी देने जरूरी है सही वजन भी, जो देना है इंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। पूरा 28 लीटर दुध देंदी है मेरी गां ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੀਡ ਅਜੇ ਹੀ ਖਵਾਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਧੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਲਕ ਸ਼ੋਰ 30 ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇਗੀ ਕਿਤੇ। ਬਿਹਤਰ दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों साल। साडे लोकां दा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि साडे विच की कमी है? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ what to do? What to do? ਹੁਣੇ ਵਖਾਨੀਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ? What do you mean? ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ, ਫਾਸਟੈਗ ਸਟicker ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਾਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਸਟੈਗ ਸਟicker ਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। तू आके अपनी इश्क में शरारत का कॉकटेल, Manforce cocktail condoms, taste the flavor of love. 5, 6, 7, 8. Great job, guys. Thanks. We asked people to tell us the difference. बर्गर ही दिख रहे हैं। That's a huge burger. That's a tiny burger. That's super juicy. Sauces are also really awesome. It has grill marks. This is actually barbecued. काफी माल है। That's more than a burger. Can I try that one? No. With a flame-grilled chicken patty, freshly cut veggies, and loads of spiced sauces, it's not a burger, it's a Whopper. एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। नए साल में नूह के तमाम पुलिस थानों का नजारा पूरी तरह से बदल दिया गया है। पुलिस थानों में हरियाली को बढ़ावा देते हुए साफ सफाई से संबंधित बोर्ड और सूचना पट्टिकाएं लगाकर थानों की सूरत बदलने की कोशिश की गई है। पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजानिया ने बताया कि उन्होंने जिले के सभी थानों की कायापलट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। पुलिस थानों में दिन रात काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब थानों में एक बेहतर माहौल मिल रहा है। साथ ही थानों में किसी काम से आने वाले लोगों के लिए भी अब अलग ही वातावरण थानों के परिसर में तैयार किया गया है। देखिए, स्वच्छता अभियान के लिए तो ऊपर से भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कई बार ये आह्वान किया गया है और हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देशों पर और एसपी साहब के दिशा निर्देशों पर और हमारे आईजीपी साहब जो साउथ रेंज रेवाड़ी हैं उनके दिशा निर्देशों पर प्रत्येक थाने के अंदर एक हमें रोल मॉडल दिया गया था। उस मॉडल के अनुरूप काम करने के लिए कहा गया था और उसके अनुरूप ही काम किया जा रहा है। चाहे वो पेड़ पौधे लगाने का काम हो, चाहे बागवानी का काम हो, चाहे अंदर जो हमारे रिकॉर्ड रखा था उसको बंडलों में बांध करके सीक्वेंस में ईयर वाइज रखा गया है और प्रॉपर ढंग से उसको मेंटेन किया जा रहा है अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर। देखिए, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय है उनके दिशा निर्देश में जो है ना उन्होंने हमें डायरेक्शन दी, उसी हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं और थानों में विशेष रूप से जो है ना साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। थानों में जो पुराना माल खाना था, माल पड़ा हुआ था, उनको डिस्पोज ऑफ किया गया है, वाइट वॉश वगैरह रेंट पेंट करवाया गया है और उसके अलावा साफ सफाई के अलावा जो कंप्लेनेंट हैं, जो शिकायत करता है, उनके लिए भी विशेष ये ध्यान रखा जा रहा है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और नए साल में हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकें। और अब बात मौसम की करेंगे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। हरियाणा के कई इलाकों में कल भी भारी बारिश हुई है और पानीपत में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें भी सामने आई है। पानीपत जीटी रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुछ वक्त के लिए बारिश के बाद जल भराव की तस्वीर नजर आई। इस दौरान वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, लोगों को भी खासी मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ा है। नए साल से मौसम की आग बिचौली जारी है। बात करें तो सोमवार से ही बरसात यहाँ पर जारी है और मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन जल भराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पानीपत से पीटीसी न्यूज के लिए संजीव चौधरी। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों के सफर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे एक बार फिर दिन भर की हलचल लेकर हम हाजिर होंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सह प्रायोजक ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक